दीपावली बनेगी, शानदार ढंग से मनेगी, गिरिन पटाखों से मनेगी और बढ़िया करके दीपावली मनेगी और हम आपको देखेंगे कि किस तरह से आप रोकेंगे। केजरीवाल जी, आप जाइए यमुना नदी में डुबकी लगाइए, वहां पर जो झाग बना दिए आपने, पोल्यूशन के झाग, उन झागों में आप डुबकी लगाइए और जाके आप, जब आपको पता लगेगा और आपके मंत्री को किस तरह से बीमार होंगे और आप हॉस्पिटल 101% ये हॉस्पिटल जाएंगे कि जिस तरह से इन्होंने यमुनावती का काम कर दिया और सारा पैसा ये खा गए। शानदार छठ पूजा होगी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्र सरकार शानदार ढंग से वहां की सफाई कराएगी, बेहतरीन ढंग से। कहां गए वो हजारों करोड़ के रुपए, कहां गए और क्यों नहीं कराई आज तक सफाई? कहां चली गई वो सफाई? और आज आपको छठ पूजा याद आ रही है? ये किसी के नहीं हो सकते। कुछ ही दिनों में छठ पूजा का पर्व आने वाला है और इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमेशा की तरह इस बार भी दिल्ली में यमुना के घाटों पर जो है वो छठ पूजा मनाई जाएगी और उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यमुना नदी जो है वो दूषित ना हो। किस तरीके से देख रहे हैं इस निर्देश को? और एक तरफ उन्होंने ग्रीन क्रैकर्स के लिए भी मना कर दिया है, दिवाली पे नो पटाखे की जो बात है वो भी कही गई है दिल्ली सरकार की तरफ। देखिए, छठ पूजा को लेकर के अब जो नगर निगम के चुनाव हैं और अब ये छठ पूजा इनको याद आ रही है, जबकि हज़ारों करोड़ का फंड ये भारत सरकार से ले चुके हैं, केंद्र सरकार से। आज वो फंड कहाँ गया और कहाँ गई वो सफाई? वो यमुना की सफाई कहाँ गई? और जो वहाँ पर आप बात करें छठ पूजा की, जब वहाँ पूजा पाठ का माहौल होगा, जब वहाँ लोग हज़ारों लोग जाएंगे, आप वहाँ जा कर के अभी देख लीजिए कि किस तरह से जहरीले झाग, किस तरह से वहाँ झाड़ झंकार और किस तरह से उसमें कूड़ा किस तरह वहाँ पड़ा हुआ जो वहाँ प्रदूषित कर रहा है, और वो वहाँ अभी तक सफाई का पता ही नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें करके दिखा रहे हैं कि छठ पूजा में हम इस तरह से सफाई करके दिखाएंगे। अरे क्यों नहीं दिखाया अभी तक? हज़ारों करोड़, ये बड़े बेईमान। मैं तो केजरीवाल जी आपसे कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी बेईमानी और आपकी नीयत खराब, और जब इलेक्शन आते हैं जब ही आपको दिखाई देता है सारा काम कि किस तरह से आप जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं और यमुना की सफाई की बात कर रहे हैं। कहाँ गए वो हज़ारों करोड़ के रुपए? कहाँ गए और क्यों नहीं कराई आज तक सफाई? कहाँ चली गई वो सफाई? और आज आपको छठ पूजा याद आ रही है? ये किसी के नहीं हो सकते, ना तो ये दिल्ली की सफाई के। दिल्ली में आप देख लीजिए, पानी गंदा, बिजली बिल्कुल, किसी के बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, और बिल्कुल जो किराएदार हैं, देखिए किराएदार जो हैं उनको तो बेचारों को बिल्कुल फ्री पड़ ही नहीं रहा। कह रहे हैं बिजली फ्री, बिजली कहाँ है फ्री? किराएदार तो बेचारा पूरे यूनिट दे रहा है, वो तो पूरा परेशान है। ये सिर्फ बहकाने का काम कर रहे हैं और हज़ारों करोड़ का घोटाला इन्होंने, यमुना का भी घोटाला इन्होंने कर लिया। और अब छठ पूजा आ रही है, कोई भी ये ध्यान वहाँ करने वाले नहीं है, और इन्होंने सफाई का वहाँ ध्यान दिया। और ये गरीबों के तो हो ही नहीं सकते, इन्हें कोई ना मज़हब के ना धर्म के, ये सिर्फ अपनी सत्ता के लिए ये काम करते हैं। आप अगर इनके पेंशन को आप उठा करके देख लीजिए, आज गरीब जो बुजुर्ग जो बूढ़े और बेचारे वो तरस रहे हैं और उनकी आज तक पेंशन नहीं बन रही, कई साल हो गए। और ऐसे ही इन गरीबों के राशन कार्ड नहीं बन रहे। बड़ा मैं गरीबों का मसीहा हूँ। अरे जाओ बेईमान, मैं तो आपको कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, आप पक्के बेईमान, आपकी नियत में खोट, और आप गरीबों के दुश्मन कि आज तक आप एक पेंशन नहीं बना के दे रहे, राशन कार्ड नहीं बना करके दे रहे। और यमुना नदी जो इतना बड़ा त्योहार मनाया जाता है छठ पूजा का, जब पूजा पाठ की जाती है, वहाँ गंद का ढेर और हज़ारों करोड़ केंद्र सरकार से लेकर खा गए, और इन्होंने अभी तक वहाँ सफाई का नाम निशान नहीं किया। और सारे, जब भी इनकी बात अगर आप देखें, ना ये हिंदू भाइयों के और ना मुस्लिम भाइयों के, ये सिर्फ चाहते हैं कि हमारी सत्ता बनी रहे, और इनके सारे मंत्री और इनके सारे जितने भी विधायक हैं, सारे के सारे सिर्फ इसी कामों में लगे हुए हैं कि कोई दिल्ली का विकास नहीं, कोई विकास नहीं करना, सिर्फ जनता को, गरीब जनता को बहलाना है। और चुनाव के टाइम इन्हें सारी बात याद आती है। अब एमसीडी में चुनाव होने वाले हैं, अब आप देखिएगा कैसे एमसीडी पर जो निगम पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो निगम पार्षद हैं, उन पे कैसे कैसे आरोप लगाएंगे, किस किस तरह से उनके अच्छे कामों में ये कमियां ढूंढेंगे, और सारी कमियां इनके अंदर लगी हुई हैं। मैं तो इनको एडवाइस देना चाहता हूं
कि सीख लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी से और केंद्र सरकार से कि किस तरह से काम किया जाता है, और आप घोटाले करना बंद कर दीजिए। ये घोटालों में लग गए हैं, सारा इनके घोटाले, इनके पीछे जब भी कोई जांच एजेंसी काम करती है तो बस यही कि अरे केंद्र सरकार करा रही है, प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी करा रही है, अपनी कमियों पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मैं तो इनसे कहना चाहता हूँ, अरे मजहब का मामला है, धर्म का मामला है, वहाँ पूजा पाठ होगी, वहाँ पर पैसा जो आपको केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपया आपको दिया, वहाँ पर अगर जो आपने घोटाला किया है ना, अरे उन पैसों को निकालो और आज उन पैसों को वहाँ लगा दीजिए और दिल्ली की जनता को दिखाइए, जब मानूंगा कि आप बहादुर हैं और ईमानदार हैं आप। अरविंद केजरीवाल के आज इस बयान को लेकर, स्टेटमेंट को लेकर आज जो दिल्ली की जनता है वो एक सवाल और पूछ रही है कि अब से 8 साल पहले 2015 में, 7 साल पहले भी 2015 में अरविंद केजरीवाल का एक ऐसा ही बयान सामने आया था जिस पर उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर एक बात कही थी कि वो यमुना को इतना ज़्यादा चमका देंगे कि वो खुद डुबकी लगाएंगे उस यमुना में। पर आज यमुना के हालात जो हैं वो समझ आ रहे हैं, और वहीं एडवर्टीजमेंट जो अखबारों में रोज़ आ रहे हैं वो कुछ और दर्शा रहे हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और दिखाई दे रही है यमुना के तटों। मैं तो कहना चाहता हूँ उनसे, अरे केजरीवाल जी आप जाइए यमुना नदी में डुबकी लगाइए, वहां पर जो झाग बना दिए आपने, पोल्यूशन के झाग, उन झागों में आप डुबकी लगाइए और जाके आप, जब आपको पता लगेगा और आपके मंत्री को किस तरह से बीमार होंगे, और आप हॉस्पिटल 101% ये हॉस्पिटल जाएंगे कि जिस तरह से इन्होंने यमुनावती का काम कर दिया और सारा पैसा ये खा गए, हर चीज़ में इनका घोटाला है और ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। अब जनता जो है, जनता समझ गई है, जनता रोड पर आ गई है, जनता कह रही है अब हम फ्री के लालच में नहीं आएंगे। क्यों? फ्री का लालच देकर भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। इनसे अगर बात की जाए कि जो बुजुर्ग हैं, वृद्धा पेंशन है, उनको पैसा दो, राशन कार्ड जो गरीबों के हैं उनको राशन कार्ड दो। अरे दीपावली आ गई है, दीपावली पे उन बुजुर्गों को पेंशन होती तो आज दीपावली मनाते, जो देश का हमारे इतना बड़ा त्योहार जो सारे मजहब के लोग मिलकर के बनाते हैं, देश और दुनिया सब मिलकर के दीपावली का त्योहार मनाते हैं। आज आपने उन गरीबों का हक मार लिया और उनको पैसा नहीं, वो बेचारे मायूस हैं, कैसे वो दीपावली मनाएंगे। और केजरीवाल जी आपको वही बुजुर्ग हाथ उठा करके बद्दुआएं दे रहे हैं, और वो बहनें हमारी, वो हमारी महिलाएं दीपावली के टाइम जो आपने उनके राशन कार्ड नहीं बनवाए, वो बद्दुआएं दे रही हैं कि उनके घरों में राशन नहीं है और दीपावली की बात कर रहे हैं। तरह तरह से पटाखे ना छोड़ो, अरे इतना बड़ा त्योहार, अरे जो बिना पोल्यूशन के जो हम वो पटाखे हैं उन पे भी आप पाबंदी लगा रहे हैं, और उन पे अरे इतना बड़ा त्योहार कैसे आप पाबंदी लगा सकते हैं? दीपावली का त्योहार है, सब मनाएंगे, ग्रीन पटाखे भी करेंगे, और आप पाबंदी लगाने की कोशिश ना करें। और हमारे हिंदू भाइयों का सनातन धर्म और हमारे सारे दिल्ली के लोग और भारत देश के लोगों को ऐसा गलत मैसेज देने की कोशिश ना करें, उनके दिलों को आप मायूस ना करें। दीपावली बनेगी, शानदार ढंग से मनेगी, ग्रीन पटाखों से मनेगी और बढ़िया करके दीपावली मनेगी, और हम आपको देखेंगे कि किस तरह से आप रोकेंगे। अरविंद केजरीवाल हमेशा यमुना के बयानों को लेकर घिरे रहते हैं, जिस तरीके से बयान दिए गए हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि किस तरीके से यमुना में जहरीले झाग जो थे वो तैर रहे थे। इस बार उन्होंने इस तरीके से बयान दिया है। इसी के साथ साथ तमाम सवाल जो उठ रहे हैं वो सिर्फ ये उठ रहे हैं कि एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, और इसीलिए दिल्ली में जो पूर्वांचल के लोग हैं उन्हें खुश करने के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरीके से जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एमसीडी के चुनावों के लिए। एक तरफ एमसीडी के चुनाव हैं तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव जो हैं वो आने वाले। ये इस तरह से तसल्ली देते रहेंगे, दिल्ली की जनता को तसल्ली देते रहेंगे, और जो हमारे पूर्वांचल के भाई हैं और उन पूर्वांचल भाइयों को भी सिर्फ ये तसल्ली देते रहेंगे। और मैं पूर्वांचल भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरे पूर्वांचल भाइयों, शानदार छठ पूजा होगी। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे केंद्र सरकार शानदार ढंग से वहाँ की सफाई कराएगी, बेहतरीन ढंग से आपका पूजा पाठ वहाँ होगा और आप मायूस न हो। ऐसे नोटंकी सरकार
और ऐसी दिल्ली सरकार से और ऐसे केजरीवाल से आप बिल्कुल मायूस ना हो। आपके लिए हर वक्त एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारत सरकार और एमसीडी सरकार आपके साथ खड़ी है और शानदार ढंग से छठ पूजा मनाई जाएगी। और ऐसे नौटंकी को आप दिखाइएगा और आने वाले टाइम में भी एमसीडी के इलेक्शन में भी आप दिखा दीजिएगा, इसको वोट ना दे करके, और इसको दिखा दीजिएगा एक भी सीट इसको ना आए जो इसको अकल आ जाए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का, सबके धर्म का सम्मान करती है और कैसे शानदार ढंग से छठ पूजा होगी, ये हम आपको दिखाएंगे।